Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज मैं आपके लिए एक्शन और एडवेंचर से भरपूर फिल्म ब्लडशॉट के साथ हाजिर हुई हूँ। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होती है और हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम रे था। वो गन से लोगों को मार रहा था और आगे बढ़ रहा था। दिखाया जाता है कि कुछ टेररिस्ट ने एक आदमी को हॉस्टेज बनाया हुआ है और वो टेररिस्ट रे से कहता है कि अपनी गन नीचे रख दो। रे ऐसा ही करता है क्योंकि उस टेररिस्ट ने हॉस्टेज पर गन तानी हुई थी। अब रे उसे पूछता है कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए, तो टेररिस्ट उससे हेलीकॉप्टर मांगता है। रे उसे कहता है कि मुझे इसके लिए एक कॉल करना होगी। अब जैसे ही टेररिस्ट फ़ोन की तरफ इशारा करता है तो मौका मिलते ही रे उसे गन से मार देता है। अब वो हॉस्टेज आज़ाद हो चुका था और ये एक सक्सेसफुल मिशन था। अगले सीन में हम एवियानो एयरबेस देखते हैं जहाँ सोल्जर्स बहुत से एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे। रे ऊंची आवाज़ में सोल्जर से कहता है कि कोई भी मिशन मुश्किल नहीं होता और ना ही कोई कुर्बानी अजीम तर होती है। फिर रे अपनी वाइफ से मिलने जाता है और वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। अब दिखाया जाता है कि ये लोग अपनी छुट्टियां इटली में गुजारते हैं, मगर तभी कुछ लोग आकर इन्हें किडनैप कर लेते हैं। ये लोग मार्टिन एक्स के आदमी थे। मार्टिन एक्स रे से एक हॉस्टेज के बारे में मालूमात इकट्ठी कर रहा था, मगर रे तो उस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। रे उसे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं। रे अपनी वाइफ से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। तो मार्टिन एक्स कहता है कि नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा और वो रे की आंखों के सामने उसकी वाइफ को बेदर्दी से मार देता है। रे कहता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा और तुमको एक दिन ज़रूर ख़त्म करूंगा। इतने में मार्टिन एक्स उसको भी शूट कर देता है। अगले सीन में हम रे को किसी लैब में देखते हैं जो वायर से बंधा हुआ था। रे उन वायर्स को उतारता है और नीचे गिर जाता है। इतने में एक लड़की केटी आती है और उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम एक न्यू कैरेक्टर डॉक्टर हेटिन को देखते हैं और वो रे से कहते हैं कि राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी में खुशामदीद। तुम्हारा होश में आना एक बहुत ही बड़ा मेडिकल है। यूएस मिलिट्री ने तुम्हारी बॉडी हमें दे दी थी, एक्चुअली तुम मर गए थे। अब बताया जाता है कि डॉक्टर हेटिन ने रे को सुपर हीरो बनाने की मकसद से लाया था। वो उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ वेपन यूज करना चाहते थे। डॉक्टर हेटिन रे को बताते हैं कि तुम पहले इंसान हो जो इस टेक्नोलॉजी से जिंदा बच गए हो और तुम्हें जीने का दूसरा चांस मिला है। डॉक्टर हेटिन उसे ये भी बताता है कि हम यूएस मिलिट्री के लिए एक एसेट बना रहे हैं। हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो सोल्जर्स को पावरफुल बना देते हैं, मगर ये सब बातें रे समझ नहीं पाता। तो डॉक्टर हेटिन रे को इंजर्ड करता है। अब हम देखते हैं कि रे का हाथ बहुत जल्दी से रिकवर होने लगता है। असल में ये एक बायोमैकेनिकल कंस्ट्रक्ट था जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता था। ये टिश्यू डैमेज को विद इन सेकेंड्स रिकवर कर देता था। केटी से कहती है कि तुम्हें अपनी पुरानी पहचान पता नहीं चलेगी क्योंकि अब सारी चीजें क्लासिफाई हो चुकी हैं। डॉक्टर हेटिन उसे कहता है कि जो तुम्हारा पास था वो पास था, अब जो है वो प्रेजेंट है और तुम्हें प्रेजेंट में जीना है। अब डॉक्टर हेटिन उसे अपने बारे में भी बताता है कि मैं एक टेनिस प्लेयर था और अपने ज़माने का चैम्पियन था, लेकिन 15 साल की उम्र में मुझे कैंसर हो गया जिसकी वजह से मेरा हाथ काटा गया। फिर वो अपनी बाजू उसे दिखाता है जो मैकेनिकली लगी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। फिर वो अपने बाकी पेशेंट से भी उसे मिलवाता है। उनमें एक पेशेंट जिमी था। डॉक्टर हेटिन बताता है कि जिमी ने अपनी टांगें खो दी थी, मगर अब उसके पास आर्टिफिशियल लेग्स हैं और इसकी मदद से वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट भाग सकता है और ये स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं। इसके बाद डॉक्टर हेटिन उसे जिमी के साथी से मिलवाता है जिसने अपनी आंखें खो दी थी, मगर अब उसके पास भी आईज थी। वो उसे केटी के बारे में भी बताता है जिसके लंग्स खराब हो चुके थे, मगर डॉक्टर हेटिन ने उसे अब मैकेनिकल लंग्स दे दिए थे। फिर हम देखते हैं कि रे अपनी पावर्स को चेक करने के लिए पिलर पर पंच मारता है, मगर रे को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो पिलर देखते ही देखते टूट जाता है। अब वो हैवी डंबल्स भी उठा सकता था। रे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील कर रहा था। वहाँ उसे केटी स्विमिंग करती हुई नजर आती है। रे उसे कहता है कि ये मेरे लिए एक नाइटमेयर है कि मुझे अपनी मेमोरीज तक याद नहीं। तो केटी उसे एक ड्रिंक पिलाती है जिसकी मदद से उसे कुछ ना कुछ याद आना शुरू हो जाता है कि कैसे उसकी वाइफ को मार दिया गया। फिर रे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपना बैग लेकर एक कार में निकल पड़ता है। सभी लोग और वो डॉक्टर भी देख रहा था और वो रे से पूछता है कि ये कहाँ जा रहा है और साथ ही अपने असिस्टेंट को कहता है कि चैनल ऑन करो। फिर वो रे से बात करता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो रे उसे कहता है कि आखिर तुम मुझसे बात कैसे कर सकते हो। तो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे ब्रेन के साथ बिलियंस ऑफ वायर्स जुड़ी हुई हैं।
तो रे कहता है कि मेरी वाइफ का मर्डर हुआ है, तो मैं उस मर्डरर को मारने जा रहा हूँ। अब डॉक्टर उससे पूछता है कि ये मर्डर किसने किया, तो रे बताता है कि मार्टिन एक्स ने। डॉक्टर उसे वापस आने को कहता है और उसे बताता है कि तुम्हें हमारे अलावा कोई भी नहीं जानता, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता और प्लेन पर बैठकर चला जाता है। अब जो लोकेशन के बारे में पता चलता है कि वो बुदापेस्ट में एक कुलालमपुर नामी जगह है और मार्टिन एक्स को गाड़ियों में लेकर जाया जा रहा है। जब वो एक टनल से गुजरते हैं तो टनल की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और इतने में एक ट्रक आकर गाड़ी से टकराता है। मार्टिन एक्स कहता है कि मुझे गाड़ी से बाहर निकालो। तभी हम रे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा फायरिंग कर रहा था और काफी लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ मार्टिन के आदमी भी रे पर बहुत ज़्यादा फायरिंग करते हैं और उस पर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, मगर उसे इन सब चीज़ों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एक सुपर ह्यूमन बन चुका था। अब हम देखते हैं कि उसका गिरा हुआ ब्लड भी उसकी बॉडी में वापस चला जाता है। रे मार्टिन एक्स की गाड़ी की तरफ बढ़ता है और फाइनली मार्टिन को मार देता है। फिर दिखाया जाता है कि रे एक एयरफील्ड में पहुंचता है जहां केटी, मार्कस और जिमी उसका इंतजार कर रहे थे। रे केटी को बताता है कि मैंने अपनी वाइफ के कातिल को मार दिया है। अब रे को वापस लैब लेकर जाते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। हमें पता चलता है कि डॉक्टर हेटिन रे की फॉल्स मेमोरीज डाल रहा है। ये बहुत ही गलत मेमोरीज डाल रहा था क्योंकि राइजिंग स्पिरिट में राइवल्स को ख़त्म करने के लिए रे की मेमोरीज को ख़त्म करना था। डॉक्टर हेटिन केटी से बात करता है तो केटी कहती है कि हमें रे की मेमोरीज वाइप आउट करनी है। डॉक्टर हेटिन कहता है कि हाँ, इसकी मेमोरीज को ख़त्म करना यही हमारा मकसद है ताकि हम इसको एज अ वेपन यूज़ कर सकें। डॉक्टर हेटिन रे को अपने हथियार के तौर पर यूज़ करता था और इस बार वो रे के दिमाग में उसकी वाइफ का कातिल बैरिस को बना देता है क्योंकि उसका नेक्स्ट टारगेट निक बैरिस था। अब दोबारा दिखाया जाता है कि रे गाड़ी लेकर निकल जाता है और हेटिन उससे वही सवाल रिपीट करता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो जवाब आता है कि निक बैरिस को मारने। अब रे इंग्लैंड के एक शहर ईस्ट ससेक्स में पहुंच जाता है जहां बैरिक्स अपने ऑफिस में काम कर रहा था। इतने में उसका प्रोग्रामर वेगन एक ब्रीफ केस लेकर आता है जिसमें EMP बॉम्ब था। ये सब हेटिन देख रहा था। रे बैरिस के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को आखिर क्यों मारा। बैरिस को कुछ समझ नहीं आती और वो रे से कहता है कि मैंने तो तुम्हारी वाइफ को नहीं मारा, मगर रे उसे बड़ी बेदर्दी से मार देता है। जब वो बाहर निकलता है तो बेहोश हो जाता है। अब वेगन उसे अपने साथ अंदर ले जाता है और हेटिन के पास मैसेज आता है सिग्नल लॉस्ट। रे को जब होश आता है तो वेगन उसके सामने था। रे उसे मारने ही वाला था तो वेगन उसे कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडली हूँ। अब रे उसे बताता है कि पता नहीं क्यों मेरी वाइफ के कातिल मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो वेगन उसे कहता है कि तुम एक प्रोग्राम के तहत चल रहे हो और उन्होंने तुम्हारे माइंड में गलत मेमोरीज डाली हैं। तो रे उसे अपना ब्लड निकाल कर देता है, जिसे देखकर वेगन कहता है कि ये प्रोग्राम ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। वेगन रे से ये भी कहता है कि शायद तुम्हारी वाइफ जिंदा हो। फिर दिखाया जाता है कि रे ने अपनी वाइफ का पता ढूंढ निकाला है। वो इंग्लैंड के एक शहर में जाता है और वहाँ जाकर अपनी वाइफ को ढूंढता है। उसकी वाइफ का नाम गीना था। रे उसे कहता है कि वापस आ जाओ, लेकिन गीना की अब न्यू फैमिली थी और वो न्यू लाइफ स्टार्ट कर चुकी थी। ये सब देखकर रे शॉक में था। वो उसे पूछता है कि हम पहले कब मिले थे, तो गीना कहती है कि 5 साल पहले। ये सुनकर रे बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है और रोते हुए वहां से चला जाता है। रास्ते में जिमी और उसका साथी एक गाड़ी को क्रैश करते हैं, जिसकी वजह से रे थोड़ा जख्मी होता है मगर फौरन ही हील कर जाता है। अब वो लोग रे को शूट करने लगते हैं। जैसे ही उसे गोली लगती है उसकी बाजू ब्लू हो जाती है। रे अपनी बाजू से एक चिप निकाल लेता है और रे एक पुलिस कार से गन लेकर वहां से भागने लगता है। जिमी और उसका साथी हवा में फायरिंग करते हैं, जिससे बुलेट कैमरास में तब्दील हो जाती है और उन्हें रे की लोकेशन पता चल जाती है। रे गन से फायरिंग करता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इतने में एक ट्रक आता है और उनके ऊपर से गुजर जाता है। इस एक्सीडेंट से रे को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मगर जिमी की आर्टिफिशियल टांगे टूट जाती हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि केटी के दिल में रे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है और वो रे की हेल्प करना चाहती है। तो डॉक्टर हेटिन केटी को वेगन के बारे में कमांड देता है, मगर केटी इनकार कर देती है। तो हेटिन उसका ब्रीदिंग सिस्टम खराब करता है, जिससे केटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो मरने के करीब हो जाती है। फाइनली वो मान जाती है और वेगन को ढूंढने चली जाती है। उधर दिखाया जाता है कि जिमी एक डिवाइस की मदद से रे को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। अगले सीन में हम केटी को लंदन में देखते हैं और वो वेगन के पास जाती है।
स्मोकिंग के लिए वो वीगन से एक लाइटर मांगती है और जैसे ही वो स्मोकिंग स्टार्ट करती है तो उसका धुआं वीगन को बेहोश कर देता है। अब केटी उसके गार्ड्स को मारती है। रे को जब होश आती है तो वो डॉक्टर हेटिन से कहता है, तुमने मुझे इस्तेमाल किया, तुमने मेरे माइंड में गलत मेमोरीज डाली। तो हेटिन कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। अब दिखाया जाता है कि डॉक्टर हेटिन ने रे को अपनी पुरानी हालत में कर दिया है और रे की बॉडी पर वर्क कर रहा है। दूसरी तरफ वीगन भी रे के ब्लड पर वर्क कर रहा था और साथ ही केटी भी उसकी हेल्प करती है। जब डॉक्टर हेटिन केटी की प्लानिंग जानता है तो वो उसको मारने के लिए उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी सिस्टम डिनाइड आ जाता है। अब रे की बॉडी को वीगन कंट्रोल कर रहा था और साथ ही साथ उसने केटी की बॉडी को भी हेटिन से आज़ाद करवा लिया था। अब रे कहता है कि मैं जिमी से फाइट करने जाऊंगा। जिमी भी रेडी होकर चला जाता है। जिमी अपने फ्रेंड मार्कस के साथ रे से फाइट करता है। वो दोनों रे से मुकाबला करते हैं, लेकिन रे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो जिमी के आर्टिफिशियल हाथ तोड़ देता है और वो हाथ डॉक्टर हेटिन की गाड़ी से लगता है, जिससे गाड़ी रुक जाती है। डॉक्टर हेटिन कहता है कि मैं अकेला था जिसने तुम्हें बनाया और अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम भी नहीं रहोगे। रे गुस्से में आ जाता है और उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस हो रही थी। उधर दिखाया जाता है कि वेगिन के साथ साथ केटी भी अब उसे कंट्रोल कर रही थी। अब रे के पास और ज़्यादा पावर्स थी। दिखाया जाता है कि डॉक्टर हेटिन उसको बुलेट से शूट करने लगता है, मगर रे उस बुलेट को अपने हाथ से रोक लेता है और रे के हाथ में जो बॉम्ब था वो जैसे ही उसे नीचे फेंकता है और उसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे हेटिन मर जाता है। वो वेगन लास्ट सीन में हम देखते हैं कि रे की जब आंख खुलती है तो वो वेगन के पास था। वो उसे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, तो वेगन उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है और इसे पूछता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। बाहर दिखाया जाता है कि केटी रे का इंतजार कर रही थी, तो रे विगन को थैंक्स करके केटी के पास चला जाता है और इसके साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।